छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 में इंग्लिश में एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। वो है आपका फोनिक्स और फोनेमिक अवेयरनेस। आखिर ये फोनिक्स और फोनिक अवेयरनेस क्या होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फोनिक्स और फोनेमिक अवेयरनेस, ये दो कहना चाहिए डेफिनेशन, जिसको हमको इनके मेजर डिफरेंट को समझना होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा फोनिक्स की कि आखिर फोनिक्स होता क्या है और फोनेमिक अवेयरनेस क्या होता है। फोनिक्स वह विधि है, वह मेथड है जो बच्चों को लेटर और साउंड के रिलेशन यानी कि लेटर और साउंड के बीच के संबंध को फोनिक्स में बताया जाता है। समझ रहे हैं? लेटर और साउंड के बीच के संबंध को बताने के लिए जो बताया जाता है उसको फोनिक्स कहते हैं। और फोनेमिक अवेयरनेस क्या है, तो वह मेथड जिसमें बच्चे के जो बोली जाने वाली भाषा के सबसे छोटे साउंड यूनिट को सुन और पहचान सके। यानी कि जो फोनेमिक अवेयरनेस है, इसमें सिर्फ साउंड को ध्यान में दिया जाता है, सिर्फ साउंड को ध्यान में रखते हैं किसमें, आपका फोनेमिक अवेयरनेस में। और फोनेमिक आपका फोनिक में देखो, फोनेमिक अवेयरनेस में सिर्फ साउंड को ध्यान देना होता है, जबकि फोनिक्स में लेटर और साउंड के बीच संबंध को बताया जाता है। ठीक है, इसको उदाहरण से और समझेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, जैसे मैंने कहा कैट, जब हमने कैट शब्द कहा तो इस कैट शब्द में इसमें क्या होगा, कैट यानी कि सी जो शब्द निकल रहा है ए टी, उसके लेटर को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और जैसे सी शब्द मैंने बोला, सी लेटर मैंने बोला, और सी लेटर से जो आवाज निकली और सी कैसे लिखा गया है, यानी कि इसमें लेटर और साउंड को भी पहचानना और लेटर को भी पहचानने की बात किसमें आपका कही जाती है, फोनिक्स में कही जाती है। जबकि फोनेमिक अवेयरनेस में क्या होता है, फोनेमिक अवेयरनेस में सिर्फ साउंड पर फोकस किया जाता है। जैसे मैंने कहा कैट, अगर मैंने कैट कहा तो सी ए टी पर फोकस नहीं है, बल्कि भले ही लिखा गया है सी, फोनेमिक अवेयरनेस में देखिए, ध्यान दीजिए कैट को कैसे हम समझेंगे। भले ही कैट में शुरू में लिखा गया है सी ए टी, यानी कि शुरू में सी है, लेकिन ये सी को ध्यान में नहीं रखेगा बच्चा। इसको सी को ध्यान में न रख के सी से जो सी को पढ़ने के, यानी कि इन तीनों लेटर को एक साथ जब हम पढ़ रहे हैं सी ए टी कैट, तो सी से सी नहीं निकल रहा है, उसमें क निकल रहा है। इस साउंड को ध्यान देना है। कैट का देखो, कैट जब पढ़ रहे हैं तो कैसे कैसे निकल रहा है, एक तो निकल रहा है के, आय निकल रहा है कै, मतलब ए आय ए ई निकल रहा है, और टी निकल रहा है ट, इसलिए के ए ई और टी, यानी कि कैट जब हम पढ़ रहे हैं तो क निकल रहा है, के निकल रहा है। अर्थात इसमें केवल और केवल फोनेमिक अवेयरनेस में साउंड को ध्यान में रखा जाता है, लेटर का प्रयोग नहीं होता। याद रखना, जो कैट बोलवाया गया बच्चों को, उसको कैट शब्द को बोर्ड में नहीं लिखवाया जाएगा, बल्कि कैट जो बोला जा रहा है वो कैसे शुरू हो रहा है, कैट, उनके साउंड को, उनके उच्चारण को ध्यान में रखा जाएगा। ये आपका कहलाता है फोनेमिक अवेयरनेस। और फोनिक्स क्या है, फोनिक्स में उस लेटर को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनके उच्चारण को भी ध्यान में रखा जाएगा। यहां पर लेटर सी है, सी को भी ध्यान में रखना है, और सी से क्या उच्चारण हुआ, क का उच्चारण हुआ कैट में, इसलिए साउंड के को, क को भी ध्यान में रखना है, और यही आपका फोनिक्स कहलाता है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। जो फोनेमिक अवेयरनेस है उसमें ध्वनि को पहचानना सीखेंगे कि ध्वनि शुरू कैसे होता है,
ध्वनि की जब पहचान होगी बच्चे को, वो बाद में फिर फोनिक्स की ओर चला जाता है। हालांकि हमारा उद्देश्य है फोनेमिक अवेयरनेस और फोनिक्स को समझना। ये टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में इंग्लिश में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जब हम प्राइमरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये फेस करते हैं, अर्थात बच्चे उच्चारण को सही तरीके से समझ नहीं पाते। प्रोनाउंसिएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि सी को हम कैट पढ़ रहे हैं, अर्थात नाम तो सी है लेकिन उच्चारण क से हो रहा है, और यही वजह है कि बच्चों को इंग्लिश को समझने में समस्या होती है। और इसलिए यदि आपने फोनेमिक अवेयरनेस और फोनिक्स को यदि समझ लिया है तो जब आप बच्चों के सामने जाएंगे, रियल जब परिस्थिति में आप पहुंचेंगे तो आपको इस चीज़ को फेस जो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ पता चल जाएगा। जब हम फोनेमिक अवेयरनेस पे आते हैं तो फोनेमिक अवेयरनेस में हमारी लिसनिंग काम करती है, हमारी सुनना काम करता है कि हम कैसे किसी लेटर को सुन रहे हैं, उनसे साउंड कैसे निकल रहा है, उसको ध्यान देना है और उस साउंड को हमको पहचानना है। साउंड को पहचान करके हम आगे जब बढ़ते चलेंगे, विकास का जब हमारा क्रम होगा, तब हम जो है रीडिंग की तरफ पहुंचेंगे। जबकि फोनिक्स में लेटर को भी ध्यान देना है, साउंड यानी कि लेटर के साथ साथ साउंड और लेटर दोनों को बच्चों को लेके चलना है। जैसे CAT कैट है, ऐसे ही BAT बैट, RAT रैट, इस तरह से बच्चों को जो है उस लेटर और उस लेटर से बनने वाले जो शब्द है उनकी तरफ हम बच्चों को लेके चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया फोनेमिक और फोनेम जो है क्या होता है। अब फोनेमिक अवेयरनेस और फोनिक्स, इन दोनों के बीच के यदि कंपेयर की बात करूं तो फोनेमिक अवेयरनेस सिर्फ साउंड को ध्यान देते हैं और आपका फोनिक्स में साउंड और लेटर दोनों को ध्यान देते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें लेटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जबकि इसमें लेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, ये मेजर डिफरेंट जो आपको जानना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसके पहले अभी बताया है, उच्चारण और लेटर ये दोनों के बीच के अंतर हैं जिसको आपको पहचानना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो आप फोनेमिक अवेयरनेस और फोनिक्स को समझ सकते हैं। आप इसका विस्तृत डिटेल भी आपको मिलेगा, आप सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड हैं। फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नए साथी चैनल को जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।